जय हिंद। आप लोगों को मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बना के बताया था कि भारत के लौह पुरुष और बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी के बारे में बताया था। अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी के बारे में सुनाया था। इसके बाद उससे पहले मैंने बिहार के शेर कहे जाने वाले बाबू कुंवर सिंह के बारे में भी सुनाया था। मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के पास मौजूद होगा यूट्यूब पे। अब आज मैं सुनाने जा रहा हूँ भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की कहानी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी अपना दबदबा जमाया और वहाँ पे जो उनके साथ अंग्रेज़ों ने व्यवहार किया उसके बदले में उन्होंने न से केवल दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों को झुका के भारत आया था, बल्कि भारत से भी अंग्रेज़ों की सत्ता को उखाड़ फेंका था। यही ताकत था महात्मा गांधी जी का। मैं एक एक पूरी स्पष्ट तरीके से मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, मतलब डेट बाय डेट, तारीख बाय तारीख करके बताऊंगा। और जो भारत में घटना हो रही थी उससे मैं जोड़ के बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और कभी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। कोई भी नाम है तो उसका शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा, मतलब पूरी एकदम कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों को बीपीएससी या यूपीएससी के लिए गांधी जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप निश्चित रूप से देखते देखते उसको बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 1857 की क्रांति के 12 वर्ष के बाद 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को पोरबंदर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। पोरबंदर जिला था एक नाम, वहाँ पे गुजरात में हुआ था उसका नाम। उनके पिताजी के नाम थे क्या, तो करमचंद गांधी। देखिए, करमचंद गांधी थे और उसी के पहले सिर्फ मोहनदास लगा दिया गया और उसका नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनकी माता की नाम थी पुतलीबाई। तो गांधी जी के जब पिताजी थे ना, वो 3 रियासत के दीवान के रूप में, दीवान का मतलब वर्तमान समय मंत्री होता है, तो उसके रूप में कार्य किए थे। तो पोरबंदर के रियासत में, एक राजकोट के रियासत में और एक और रियासत में तो उन्होंने काम किया। बांकानेर रियासत में उन्होंने कार्य किया था दीवान के रूप में, मतलब मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। गांधी जी के पिताजी मतलब सामान्य अनुभवी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति थे। इस कारण से ये मतलब इतने मंत्री के पद पर रहे। वो बहुत ज़्यादा कोई मतलब डिग्री जो होता है ना, वैलिड डिग्री जो होता है ना, इस प्रकार के उनके पास कोई विशेष एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी। जैसे कोई पीएचडी करता है या बैरिस्टर होता है, तो इस प्रकार की डिग्री उनके पास कोई नहीं थी। वो अनुभव पे मतलब इतने ऊपर तक गए हुए थे। जैसे अभी भी कोई मंत्री सब पहुँच जाता है बहुत अनुभव के माध्यम से। जैसे वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो ये भी अनुभव और उन्होंने जो संघर्ष किया उसके बल पे इतना ऊपर तक पहुँचे हैं। इसी प्रकार से इसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ 1869 ईस्वी में। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उनका शादी हो गया कस्तूरबा गांधी जी के साथ। उस समय कस्तूरबा गांधी का उम्र भी 13 वर्ष ही हो रहा था, क्योंकि दोनों का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। मैंने पूरा रिसर्च किया है। गांधी जी के जो ससुर जी थे, तो ये गांधी जी के पिताजी के मतलब दोस्त थे और इसी कारण से दोनों सेम एज की थी, तो मतलब दोनों का शादी करा दिया गया था मात्र 13 वर्ष की अवस्था में 1883 ईस्वी में। इससे पहले मैं एक बात और बताऊंगा कि गांधी जी के जो पुतलीबाई थी, उसकी माता, तो ये मतलब करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। तो मतलब गांधी जी को जो पिता थे वो 4 पत्नी उनका पूरा था। 3 पत्नी पहले ही मर गई थी, मतलब प्रसव पीड़ा के दौरान या फिर किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें गांधी जी के कुल भाई बहन की यदि बात की जाए तो उसका अपना सगा भाई था, 4 भाई बहन, मतलब 3 भाई और 1 बहन थी, और 2 बहन थी जो कि सौतेली माँ के मतलब बड़ी पत्नी और दूसरी पत्नी से 2 बहन हुई थी। ठीक है, तो अब पहला भाई का नाम क्या था, गांधी जी का जो अपना पहला भाई था उसका नाम था क्या, लक्ष्मीदास। दूसरा भाई था उसका नाम था क्या, कृष्णदास। तीसरा भाई का नाम क्या था, तीसरा बहन थी, तीसरा बहन के नाम क्या थी, रलियात बेन उसके नाम थी। चौथा भाई स्वयं गांधी जी थे। तो अपने सबसे छोटे संतान थे गांधी जी अपने पिताजी माता जी के। ठीक है, 2 बहन जो थी सौतेली से, मतलब पहला था नाम, उसका नाम था मनी बेन, और दूसरे जो इससे छोटी थी उसका नाम था पानकुबर बेन। अब देखिए, अब क्या होता है, 1883 ईस्वी में उनका शादी हो गया और मात्र 2 वर्ष के बाद मतलब 1885 ईस्वी में गांधी जी के पिताजी मतलब मर गए। उसके बाद किसी एक बीमारी के कारण से उनके पिताजी मर गए। उसके बाद एक पुस्तक है गांधी जी के, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उन्होंने बताया हुआ है, एक बात का वर्णन किया हुआ है कि जब गांधी जी के पिताजी मर रहे थे उस समय गांधी जी अपने पत्नी के साथ, मतलब कस्तूरबा गांधी के साथ संभोग में व्यस्त थी, मतलब सहवास में, जिसको सामान्यतः वर्तमान समय में सेक्स भी कहा जाता है, तो उसमें वो व्यस्त थे। उन्होंने स्वयं सत्य के साथ मेरे प्रयोग में ये लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा भी कीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण बात था इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1883 के बाद 1850 में उसके पिताजी मर गए। 1888 ईस्वी में गांधी जी 10वां पास किए थे, अल्फ्रेड हाई स्कूल जो कि राजकोट में स्थित है, वहीं से उन्होंने 10वां पास किया। उस समय गांधी जी का उम्र 18 वर्ष हो गया था। और 1888 ईस्वी में गांधी जी के एक बेटा हुआ जिसका नाम, बड़ा का नाम था हरिलाल। बाबी बने, मैट्रिक भी पास किए, साथ ही साथ 18 वर्ष की उम्र में।
इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के लिए मतलब 11th-12th की पढ़ाई के लिए उन्होंने अप्लाई किया कहाँ पे, शामल दास कॉलेज जो कि भावनगर गुजरात में स्थित है। वहाँ पे ये क्वेश्चन यूपीएससी में बीपीएससी में पूछा भी गया है और पूछा आगे भी जाएगा, इसके लिए इसको याद रखिएगा कि गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहाँ एडमिशन लिया था, भावनगर कॉलेज, शामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन शुरुआती में उन्होंने वहाँ पे शिक्षा पूरी नहीं की। इसका मुख्य कारण क्या था, तो गांधी जी के पिताजी के एक दोस्त थे मावेजी जोशी जी, वे जब उनके पिताजी जब मर गए थे तो वे एक बार मिलने आए गांधी जी के यहाँ पे। तो गांधी जी के जो मतलब पिताजी मर जाते हैं तो स्वाभाविक बात है किसी के परिवार का मतलब हालत थोड़ा दयनीय होने लगता है, पैसों की कमी होने लगती है। तो गांधी जी के यहाँ भी मतलब दीवान के बेटे थे, फिर भी कुछ समस्या तो आ ही जाता है। तो उन्होंने मावेजी जोशी जी ने गांधी जी को प्रोत्साहित किया कि यदि पिताजी जैसा पद प्राप्त करना चाहते हो किसी रियासत में, तो भाई कोई बैरिस्टर का पद कर लो, कोई बढ़िया डिग्री कर लो, ताकि कहीं पे बढ़िया जॉब लग जाएगा। तो गांधी जी को उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो सभी फैमिली के माता पिता, उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास जो थे, उन्होंने विशेष रूप से सभी ने सोच विचार कर कहा क्या किया जाए। तो सभी ने प्लानिंग बनाया कि गांधी जी को बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज देते हैं। तो उन्होंने किसी प्रकार से कर्ज उर्ज लेके, और अपने पास भी पैसा था, दीवान क्या है तो भाई पैसा तो रहेगा ही, तो उन्होंने लंदन उसको भेजा गया। ठीक है, एक चीज़ और है सत्य के साथ मेरे प्रयोग में वर्णन किया गया है कि गांधी जी जब लंदन गए पढ़ने के लिए तो उस समय उनके गांव के आदमी ने उनके जाति से बाहर कर दिया। जैसे गांव घर में अभी भी कितना होता है, गांव घर में लोग को गांव से अलग कर दिया जाता है ना, उसी प्रकार से उसको भी अलग कर दिया। उसका मेन कारण क्या था, लोगों का मानना था कि यदि लंदन जाएंगे तो वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, वहाँ पर शराब बहुत ज़्यादा पिया जाता है, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो मतलब वेश्यावृत्ति जैसी प्रथाओं में लिप्त हो जाएगा गांधी जी, इसलिए उसको समाज से बाहर दिया गया था। लेकिन गांधी जी समाज से इसका मतलब परवाह तो किया, लेकिन फिर भी वे अपने पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए। इसके बाद क्या हुआ, 1888 में कॉलेज छोड़ा और 1888 ईस्वी में वे चले गए पढ़ने के लिए। उससे पहले एक बेटा हो, उसकी पत्नी उस समय उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेग्नेंट थी, 1800 वो चले गए। उसके बाद इसका बेटा हुआ था हरिलाल। 1891 ईस्वी तक वहाँ पे उन्होंने 2 कॉलेज में पढ़ाई किया, एक तो टेम्पल कॉलेज में, इनर टेम्पल में जो भी एक कॉलेज था, दूसरा था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। वहाँ पे मतलब दोनों में पढ़ाई किया कम्प्लीटली। एक ही डिग्री था, लेकिन एक में दूसरा चीज़ का पढ़ाई हुआ, दूसरे में भारतीय न्याय शास्त्र के रूप में पढ़ाई हुआ। इसके बाद 1891 में से गांधी जी लौटे, तो फिर उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट जो है, वर्तमान से मुंबई हाई कोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, मतलब वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी से उसका झगड़ा हो गया, तो बार बार थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के आदमी थे, तो बार बार उनसे कार्य पड़ता था, तो इसलिए गांधी जी ने वहाँ पे प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और राजकोट जो कि गुजरात में है, वहीं पे उन्होंने सेशन कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, वहीं पे पैसा वैसा कमाना शुरू कर दिया। और एक और फ़ायदा था उसको कि उनके परिवार मतलब पत्नी रहती थी राजकोट में, तो उसे मिलने का भी अवसर मिलता था, तो ये भी एक मामला था। इसके बाद 1891 हो गया, 1892 भी ठीक ठाक चलता रहा। 1893 ईस्वी में क्या हुआ, तो गांधी जी के एक उसके बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, उनके मतलब पापा जी से संबंधित थे, एक तो दादा अब्दुल्ला नाम था उसका। तो एक तो कंपनी चल रहा था उसका दक्षिण अफ्रीका में था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के तरफ से गांधी जी को बुलावा आया कि मतलब कोई कानूनी मामला हो गया है, सो आप आइए। तो गांधी जी के भाई जो थे ना, उन्होंने गांधी जी को भेज दिया कि जाओ देखो मामला क्या है, फिर आ जाना। तो गांधी जी क्योंकि वहाँ पे थे, 1891 ईस्वी में आए थे, 1892 ईस्वी में उसका फिर एक पुत्र हो गया जिसका नाम था हरिलाल के बाद मनीलाल। तो गांधी जी अपना पत्नी को छोड़ के फिर वहाँ पे गए अकेले कानूनी के मामला में, वहाँ पे उन्होंने मामला को सुलझाया भी। लेकिन देखिए 1893 ईस्वी में ही एक घटना हो गया गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में, जब वो प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा, बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, उसी समय उसके साथ एक घटना हो गया। 7 जून 1893 के रात में उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, मतलब ज़बरदस्ती झोरा झंडी पकड़ के, क्योंकि वो अश्वेत आदमी थे, अश्वेत व्यक्ति थे, तो उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा नस्ल भेद की समस्या थी दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का ही शासन हो गया था, दक्षिण अफ्रीका को भी अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था, क्योंकि भारतीय लोग जो काम करने के लिए वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार होता था। तो गांधी जी फर्स्ट AC क्लास के टिकट कर रहे थे, फिर भी उनके साथ ये व्यवहार हुआ। तो गांधी जी मतलब भर रात स्टेशन पे सड़ते रहे, एकदम बहुत परेशान हुए, ठंडी रात में तो सुसुक ऐसे मतलब रहे। गांधी जी ने उसी दिन ठाना कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इसका बदला उन्होंने लिया भी आगे जाके। फिर गांधी जी आगे गए,
वे बहुत सारे लोगों से वहाँ पे जो बड़े बड़े नामी भारतीय व्यक्ति थे, सभी जगह धनिक व्यक्ति होता है ना, और बुद्धिजीवी और होता है, तो वहाँ पे उन्होंने मिला। तो 1894 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि भारतीय लोगों को संगठित किया जाए, और कोई जो यदि एक्शन लिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध, या कोई विद्रोह किया जाएगा या आंदोलन किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा, तो उसमें संगठित लोग ज़्यादा काम आते हैं। जैसे छिटपुट भीड़ जो होता है ना, वो एक कुछ समय के लिए तो संगठित हो सकता है, परंतु जब आप लोगों को फिर पकड़ा जाएगा या कोई समस्या आएगी तो फिर वो सामने नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। याद कर लिया, किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद वहाँ पे नेटाल क्या है, तो नेटाल एक प्रांत का नाम था, जो कि जैसे ब्रिटिश कॉलोनी, जैसे भारत में होता है ना जेपी कॉलोनी होता है, कोई अलग अलग प्रकार के सुभाष कॉलोनी होता है, इस प्रकार से वहाँ पे नेटाल एक कॉलोनी था ब्रिटिश का। वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। 1894 ईस्वी के बाद क्या हुआ, तो ये 1896 ईस्वी में पुनः भारत आए, और 1896 में जब भारत आए तो ये कई मतलब भारत के नेता, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना के थे, फिरोज शाह मेहता, तो उनसे मिले, गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले, बाल गंगाधर तिलक से मिला, और भी कई महत्वपूर्ण नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। भारत में उस समय क्या घटना हो रही थी आपको बता रहे। भारत में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और उस समय प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, 1896 में गांधी जी आए थे, और यहाँ पे एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। अब क्या होता है, 1896 में गांधी जी आए, तो फिर 1800 मतलब उसी समय उन्होंने 1896 के बाद फिर वो चले गए अपना पत्नी सबको लेके वहाँ पे चले गए दक्षिण। फिर 1896 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पे वे उसके बाद कुछ समय तक फिर कार्य किए, और फिर वे मतलब इस बार जो गया ना, 2 बच्चे लेके गए और पत्नी को लेके गए, क्योंकि वो भले ही वो मतलब शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन बहुत बड़ा आशिक था, तो इसीलिए ज़्यादा दिन तक अपने पत्नी से दूर नहीं रह सकता था। तो इसीलिए वो अपना पत्नी बच्चा सबको लेकर गया, वहाँ पे फैमिली के साथ अपना शिफ्ट हो गया। उसके साथ 1901 ईस्वी में पुनः वो भारत आया। किस कारण से भारत आया, तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ रंग भेद, नस्ल भेद की समस्या होती थी, उसको बताने के लिए भारत आए थे गांधी जी। और 1901 ईस्वी में पहली बार उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ये अधिवेशन हुआ था। तो इसीलिए याद रखिए कि गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब पहली बार भाग लिया था, 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय गांधी जी ने क्या प्रस्ताव पास किया, तो वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ हो रहा था, इसके बारे में उन्होंने लोगों के पास बताया और उनका समर्थन प्राप्त किया। फिर 1901 ईस्वी में, फिर 1902 ईस्वी में गांधी जी फिर चले गए वहाँ पे। 1901 ईस्वी में फिर मतलब फैमिली के साथ आए थे, तो 1901 ईस्वी में रहे, 2 ईस्वी में भारत यहीं पे रहे। 1903 ईस्वी 1902 मतलब दिसंबर 1902 ईस्वी में या शुरुआती 1903 ईस्वी में समझिए, फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो फिर से लोग सब वहाँ के जो व्यक्ति थे ना, वो बार बार कह रहे थे गांधी जी आइए आइए, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना कर रखी थी, तो भाई उसका भी जवाबदेही था। तो इसलिए फिर वे 1903 ईस्वी में गए, वहाँ से भारत से गए। 1903 ईस्वी में जब गए, देखिए यहाँ पे एक ठोक वहाँ पे देखिए क्या समस्या हो रही थी। वहाँ पे 1896 ईस्वी में एक कानून लाया गया था, आपको बता रहे हैं अभी सही तरीका। तो 1896 मतलब 1896 ईस्वी में तो हो गया, भारत आए थे, फिर 1903 ईस्वी में फिर गए वहाँ पे। कुछ दिनों के बाद मतलब 1906 ईस्वी में क्या हुआ, तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने क्या किया, एक कानून लाया गया जिसका नाम था क्या, ब्रिटिश एशियाटिक फैक्ट्री एक्ट उसका नाम रखा गया था। और इसमें क्या प्रावधान था कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति चाहे कोई भी एशिया का जो व्यक्ति था ना, उसके पास क्या था, तो उसके पास एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य था। लेकिन पहचान पत्र में समस्या क्या थी कि कोई व्यक्ति सिग्नेचर नहीं कर सकता, उसमें अंगूठा दे के ही मतलब पहचान पत्र बनाएगा, फिंगरप्रिंट दे के। तो गांधी जी ने इसे अपमान के तौर पे लिखा कि भाई हम इंडियन या एशिया के व्यक्ति इतने मूर्ख होते हैं कि मतलब सिग्नेचर नहीं कर सकता है, केवल अंगूठा छाप दे सकता है। इसलिए ना गांधी जी ने उसका मतलब विरोध किया, और वहीं से गांधी जी ने पहली बार 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उन्होंने पहली बार, जोहान्सबर्ग याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में उन्होंने पहली बार विरोध किया था ब्रिटिश सरकार का। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो पहचान पत्र था उसको उन्होंने होली जलाया कई बार। इसी के कारण से, और एक और था प्रावधान कि यदि कोई व्यक्ति जितना बार चाहेगा ना ब्रिटिश, तब तक पहचान पत्र उसको दिखाना होगा, यदि नहीं दिखाया जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा या सज़ा उसको मिल सकती है। तो गांधी जी ये नियम को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, मतलब शांति से हम विरोध करेंगे, इस प्रकार के उन्होंने तरीका अपनाया।
तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया और कब किया, तो 1906 ईस्वी में किया, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया। उसके बाद क्या हुआ, तो 1908 ईस्वी में गांधी जी को पहली बार वहाँ पे जेल जाना पड़ा। 1908 ईस्वी में पहली बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जेल जाना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, 1908 कुछ दिन के बाद मतलब गांधी जी को फिर रिहा कर दिया गया। 1908 ईस्वी के बाद क्या हुआ, तो मतलब ठीक से अपना फिर चलता रहा। 1913 ईस्वी में फिर एक घटना हो गई। 1913 ईस्वी में घटना क्या हुई, तो वहाँ पे एक जज थे दक्षिण अफ्रीका के, मैल्कम सीजर उसका नाम था। उन्होंने क्या किया, मैल्कम सीजर ने क्या किया, तो वहाँ पे उन्होंने एक फैसला सुनाया कि जो ईसाई पद्धतियों से जो शादी होता है ना, कोई भी धर्म हो, लेकिन जो ईसाई पद्धति से शादी होता है वही शादी केवल वैलिड होगा, मतलब मान्य होगा, बाद बाकी सभी शादी अवैध होगा। तो भाई सब धर्म का अपना अपना शादी का रूल है, जैसे हिंदू का अलग रूल है, ईसाई का अलग रूल है, मुस्लिम का अलग रूल है, पारसी लोगों का अलग रूल है शादी करने का। तो अब सभी को एक ही धर्म के अनुसार कैसे कर सकते हैं शादी करने के लिए। तो इसी कारण से गांधी जी ने इसका भी विरोध किया, कस्तूरबा गांधी ने इसका विरोध किया और लोगों ने, हजारों की संख्या में लोगों ने भागीदारी की, भारतीय लोगों ने, और इसका विरोध किया। ठीक है, इसमें इसके विरोध का कारण क्या था, इसका सबसे बड़ा कारण था क्या कि जो भारतीय मान्यता के तहत जो विवाह होता था, तो उसके जो पत्नी थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब उसको पत्नी का मान्यता नहीं मिला तो उसको रखेल घोषित कर दिया, मतलब पत्नी के रूप में उसको मान्यता दिया गया। इसी कारण से लोगों ने विरोध किया। दूसरा कारण था कि उससे जो संतान पैदा होगा तो उसको अवैध संतान घोषित कर दिया सरकार ने। और जब ये भाई अवैध संतान होगा तब ये क्या होगा, जब ये अवैध होगा इसका मतलब होगा कि उसको संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो ये इसी कारण से ये, और यदि मतलब जो ईसाई रीति रिवाज से शादी नहीं करता है तो उसको टैक्स भी लगा दिया अलग से। तो भाई बहुत बड़ी समस्या होगी, आर्थिक समस्या भी हो गई, सामाजिक समस्या भी हो गई, और लोगों के मान प्रतिष्ठा से भी धार्मिक समस्या हो गई। तो बहुत सारी समस्या मिलकर लोगों ने विद्रोह मतलब शांतिपूर्ण अहिंसक तरीका से लोगों ने विरोध दर्ज कराया। हजारों की संख्या में जेल भरो का नारा वहाँ भी दिया गया। उसके बाद कस्तूरबा गांधी को भी 3 माह के कारावास हुई, पहली बार 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा गांधी भी जेल गई थी। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को फिर 3 माह के बाद उसको सश्रम कारावास दिया गया था कि जेल में कार्य करना भी पड़ा कस्तूरबा गांधी को, इसी कारण से तबीयत भी अस्वस्थ हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, फिर उसको रिहा कर दिया गया। गांधी जी को के सत्याग्रह को देखते हुए वहाँ पे जनरल स्मट, जो कि वहाँ के लीडर थे, उन्होंने गांधी और जनरल स्मट के बीच में समझौता हुआ 1914 ईस्वी में। इसके बाद इंडियन रिलीफ एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से भारतीय विवाह को मान्यता दी गई, और जो टैक्स लगाया गया था अवैध उसको भी रद्द कर दिया गया। 1914 ईस्वी में जब ये सभी काम संपन्न हो गया, एक चीज़ और बता रहे आपको, 1912 ईस्वी में, अक्टूबर 1912 ईस्वी में महात्मा गांधी के निमंत्रण पर गोखले जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे उन्होंने घूमा, वहाँ का माहौल सभी को बारे में जाना सुना। तो गोखले जी ने पहली बार गांधी जी को वहाँ पे कहा कि आप भारत आइए और भारत की समस्याओं को देखिए और भारत में सत्याग्रह कीजिए ताकि भारत का भी उद्धार हो सके। तो 1914 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका का काम खत्म हुआ तो गांधी जी ने सोचा कि अब भारत अपने मातृभूमि का कर्ज चुकाया जाए और भारत चला जाए, भारत को हमको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को भारत आए, और इसी कारण से वर्तमान समय में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो अब आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल भारत में गांधी जी ने कैसे धमाल मचाया और कैसे अपना दबदबा बनाया, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी फिर से देंगे एक एक करके। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते हैं, मतलब रिस्पांस आता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में भी, रिसर्च करने में भी। तो इसलिए आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट कम से कम कीजिए ताकि देखते हैं कि कैसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, जय हिंद। और ये जानकारी कैसे लगे बताइएगा, फिर अगला वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक यू।